सबसे पहले वी स्टार्टेड हाउस नंबर 1 टू चेक द लॉन्गिविटी। लॉन्गिविटी में क्या था, अगर पहले कस्प में 6, 8, 12 प्लस बाधक एंड मारक आ रहा हो तो लाइफ में प्रॉब्लम होगी, लाइफ के लेस देन 33 ईयर्स हम बोल सकते हैं। और अगर 1, 5, 9, 11 एंड नो बाधक नो मारक देन इट इज ग्रेटर देन 66, अदरवाइज इसके बीच में होगा। सेकंड हमने पढ़ा था सेकंड कस्प, तो इसका बेसिक रूल क्या है, अगर सेकंड कस्प का कनेक्शन किससे बने, बोलिए, अगर सेकंड कस्प का कनेक्शन 5, 8, 12 से बने तो पैसे की कमी होगी। और वो समझा था, क्यों समझा था, बिकॉज फिफ्थ हाउस इज 11th फ्रॉम 7th, 8th हाउस इज सेकंड फ्रॉम 7th एंड 12th हाउस इज 12th, और छठा 7वें घर से। अगर पहला घर नेटिव है तो पहले के सामने वाला दैट इज 7th हाउस, वो उसका कस्टमर है, उसका लेन देन वाला है, उसका बिजनेस पार्टनर है, कोई भी है, वो 7th हाउस है। तो 7th हाउस का 11वां घर इस चार्ट में 5वां घर, 7th हाउस का दूसरा घर इस चार्ट का 8वां घर, 7th हाउस का छठा घर इस हाउस का 12वां घर। अगर ये आते हैं दूसरे कस्प में तो ऐसे व्यक्ति को पैसों की किल्लत थोड़ी बहुत रहेगी। उसके बाद दूसरे कस्प में 6, 10, 11 का कनेक्शन बने, प्योर कनेक्शन बने तो बहुत अच्छी बात है, प्योर मतलब सिर्फ ये, तो बेहद और बेशुमार पैसा। और अगर इन दोनों का कनेक्शन हो तो पैसा रहेगा भी, थोड़ा बहुत खर्च भी होता रहेगा। पैसा आएगा कब, जब इनकी दशा चलेगी, जाएगा कब, जब इनकी दशा चलेगी। ठीक है जी, ये हमने पढ़ा था, और थोड़ा सा हमने इसकी एग्जांपल्स करी थी। तो एक चार्ट लिखते हैं, यहाँ पे किसी को डाउट तो प्लीज पूछिए, देन विल मूव फॉरवर्ड। ठाकुर साहब मैं आपका ले लेता हूँ अभी थोड़ी देर में। चलिए एक चार्ट बनाते हैं। सवाल वही है, सेकंड कस्प के कंटिन्यू करते हैं कि जी मेरे पास पैसा अच्छा वाला कब तक रहेगा, क्या मेरे पास अच्छा पैसा रहेगा, और आई से वेदर आई विल बी फाइनेंशियली कंफर्टेबल। यही जो हम पढ़ रहे हैं यही प्रश्न कुंडली में देखा जाएगा और यही नेतृत्व चार्ट में देखा जाएगा। तो एक चार्ट बनाते हैं, सब लोग चार्ट बनाएंगे मेरे साथ। फाइनेंशियल कंफर्ट पार्ट 4 लगा लेते हैं। फाइनेंस डिटेल्स हैं 23/1/01/1964, टाइम है 7:20 प्लेसेस दिल्ली। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दूसरे कस्प को। पैसा, सवाल क्या है, क्या मेरे पास पैसा रहेगा। The question is whether this person will have money or not, or enough money or not। तो कैसे शुरू करेंगे, सबसे पहले आई वांट कि आपको इतनी इसमें प्रैक्टिस हो जाए कि आप देखते ही ना थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ चार्ट को देख के कि हमें समझ आ रहा है। चलिए सबसे पहले सेकंड कस्प को पकड़ेंगे, क्योंकि सवाल कहां से है, सेकंड कस्प से है। तो बताइए सेकंड कस्प का जो सबलॉर्ड है वो है चंद्रमा। तो सेकंड कस्प का चंद्रमा, अगर मैं सिर्फ इसको फोकस करूं तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, एनीवन। लिक्विड मनी। लिक्विड मनी इज ओके, बट व्हाट चंद्रमा रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट इज दिस, जाता रहेगा अप पैसा, एंड डाउन, इट रिप्रेजेंट्स फ्लो, मूविंग, बहता पानी। बहता पानी। तो सेकंड कस्प में चंद्रमा या सेकंड कस्पल सबलॉर्ड का चंद्रमा है, तो मेरे मन में पहला जब मैंने देखा तो पैसा आता जाता है, ये मेरे को क्लियर हो गया। ठीक है जी, अब नंबर देखते हैं क्या क्या शो करते हैं। तो सेकंड कस्प का सबलॉर्ड है चंद्रमा, चंद्रमा का फिर वीनस एंड राहु, बहुत बढ़िया। पैसा तो होगा। तो मेरे को एक चीज समझ आ गई है अभी अभी प्रिलिमिनरी, कि पैसा तो रहेगा, बट राहु है, देखते हैं क्या देती है। तो मून की बनाते हैं सबसे पहले। मून इज कहाँ पे है, तीसरे में और 7वें में। विनस को देखते हैं, विनस कहाँ है, पहले में और
पहला, 10वां और 5वां, क्या समझ आ रहा है? थोड़ा सा नेगेटिव हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरा भी पहले से, सॉरी, पहला भी दूसरे से 12वां है, 5वां भी कहीं ना कहीं नेगेटिव है, और 10वां भी थोड़ा सा नेगेटिव है। तो अभी तक मैंने कुछ 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 प्रोडिक्शन नहीं दी, सिर्फ मैं अपने मन में एक पिक्चर बना रहा हूँ कि क्या चल रहा है इसकी लाइफ में पैसों के मामले में। अब राहु बनाते हैं। राहु छठे में आ गए, बहुत बढ़िया। और राहु इज इन द साइन ऑफ मरकरी, तो मरकरी की बनाएंगे स्क्रिप्ट। मरकरी का है 12वें में, चलो कोई बात नहीं। और 9वें में, यहाँ तक स्क्रूड आउट, प्लेस्ड एंड दिस वन। देन एनी प्लैनेट विच इज एक्सपेक्टिंग राहु विद स्पेशल एस्पेक्ट, नो प्लैनेट। जुपिटर नहीं देख रहे, मार्स नहीं देख रहे, और शनि का है, शनि भी नहीं देख रहे। मोटा मोटा 6 12 9 आ गए। आप यहाँ तक रुक सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे एक बार। राहु किसके स्टार लॉर्ड है? वीनस के स्टार लॉर्ड है, तो राहु विल एक्ट लाइक वीनस ऑल्सो, ठीक है। तो मैंने 1 5 10 भी डाल दिया। और क्या देखेंगे? राहु के तो चलो स्टार लॉर्ड हैंगे, उसको तो आएगा नंबर। और राहु के स्टार लॉर्ड कौन है? राहु। ये मोटा मोटा ही नंबर आ गए। और नंबर ले सकते हैं हम कुछ? लेट्स सी, चंद्रमा क्या टेनेंटेड है अनटेनेंटेड है, बताइए। चंद्रमा, तो टेनेंटेड है। चंद्रमा Tenanted है। है तो ज्यादा में कोई फायदा नहीं होगा। चंद्रमा क्योंकि मार्स के नक्षत्र में है, so I will not take any extra number for चंद्रमा। राहु तो हमें यहाँ पे भी दिख गए हैं, और हमें यहाँ पे भी दिख गए हैं। एक बात नोट करेंगे, अगर कोई प्लैनेट अपने ही स्टार लॉर्ड हो, अपने का ही स्टार लॉर्ड हो, तो वो टेनेंटेड नहीं माना जाता। बट यहाँ पे क्योंकि वीनस के भी स्टार लॉर्ड राहु हैं, तो यहाँ पे राहु विल बी टेनेंटेड। अगर यहाँ पे वीनस के स्टार लॉर्ड राहु ना होते, तो हम राहु को टेनेंटेड नहीं मानते, अनटेनेंटेड मानते। समझ आया मैं क्या बोला? आई रिपीट वंस अगेन, अगर कोई प्लैनेट अपने ही प्लैनेट का स्टार लॉर्ड हो, तो वो अनटेनेंटेड ही माना जाएगा। बट अगर वो प्लैनेट किसी और का भी स्टार लॉर्ड हो जाए, तो वो टेनेंटेड आ जाएगा, फिर उसकी पावर थोड़ी सी कम हो जाएगी। चलिए, अब ये मोटा मोटा मेरी सेकंड कस्प की स्क्रिप्ट आ गई। तो क्या है इसमें? सेकंड कस्प की स्क्रिप्ट में क्या आएगा? एक, बोलिए बोलिए। 1 3 5 1 3 5 9 10 10 6 is also there ना यहाँ 12 7, 7 ठीक है जी। मोटा मोटा ये आ गया। तो क्या मैं बोलूंगा, क्या पैसे की तंगी रहेगी, पैसा बहुत अच्छा रहेगा, पैसा मीडियम रहेगा? बताइए बताइए, क्या पैसा अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, या तंगी रहेगी, या ठीक ठाक रहेगा? ठीक ठाक रहेगा। ठीक ठाक रहेगा सर, आता जाता रहेगा सर। क्यों बोला ऐसा? सर बिकॉज 12 is also there sir। 5 and 12 yeah 5 इज देयर। 5 is जो there। रूल है, हमारा रूल क्या बोलता है, मैं फिर से लिखता हूँ। 5 8 12 दूसरे का कस्ब 5 8 12 खराब पैसा, दूसरे का कस्ब 6 10 11 बेहद अच्छा पैसा। दोनों का कनेक्शन ओके छोटा ओके सा, ओके ओके। तो यहाँ पे एक जो है वो भी कहीं ना कहीं नेगेशन है, 5 और 12, बट 6 भी आ रहे हैं और 10 भी आ रहे हैं। पैसा मीडियम रहेगा, पैसे की तंगी नहीं होगी। बट दिस पर्सन विल एंजॉय मनी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वीनस भी तो आ रहे हैं, 5 भी तो आ रहे हैं, राहु भी आ रहे हैं। ठीक है जी, ये क्लियर हुआ? अब देखते हैं इसकी चल रही दशा अंतर्दशा क्या दिखा रही है। ये मेरी प्रॉमिस था कि मेरे को एक आउटलुक मिल गया, मेरे को एक ओवरव्यू मिल गया कि इसकी पर्टिकुलर दशा या पर्टिकुलर लाइफ में क्या चलेगा पैसों के मामले में। अब एक काम करते हैं, इनकी चल रही दशा का निकालते हैं। जुपिटर में कौन है? जुपिटर में वीनस, ठीक है जी। तो एक बार हम इनकी प्रेजेंट सिचुएशन देखते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है। जुपिटर का बनाएंगे एक बार, तो बनाइए सब लोग मेरे साथ। 2 नहीं, सबसे पहले जुपिटर जुपिटर मर्करी एंड मरकरी। वेरी गुड। नाउ आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट कि हाँ, आपको लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ रहा है।
तो जुपिटर इज इन द साइन, इज इन सेकंड हाउस, बहुत बढ़िया। second, एंड 3 third, एंड 12, and 12, right? मरकरी कहाँ है? 12 में आ गए 12, और 6 में आ गए, 6, 12 6 9 ना। and 9. So 9, yeah. एंड वीनस 1 10 एंड 5। Hmm. ये मेरी मोटी मोटी महादशा आ गई कि यार इसके पास पैसा भी आएगा और इतना कोई ज्यादा नहीं है कि पैसा मतलब बहुत अच्छा बचेगा इसके पास, बट ये भी नहीं है कि पैसे की तंगी रहेगी। So 2, 6, 10 is there, no? 2 6 10 इज देयर, 5 5 and 12. Hmm. तो And दोनों, nakshatra level पे भी 12 पहले आ रहा है. हाँ यहाँ पे 12 भी आ रहा है, That is 6 भी आ रहा है। also देखो there. यहाँ पे आप सिंपल बोलोगे कि यार देखो पैसा तो आपके पास रहेगा, बट Hmm. एक एक्स्ट्रा आता अमाउंट ऑफ है। मनी वो नहीं रहेगी, बट पैसा रहेगा। फिर इसमें ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि मतलब पैसा आएगा भी, लेकिन मतलब ये पर्सन कंजूस नहीं है। अगर हाँ, मतलब आते yes, जाते रहेगा तो yes, कंजूस नहीं, अदरवाइज आ ही हाँ, रहा है, खर्च yes, नहीं कर रहा है तो। यस। देखो वो अपने क्यों पकड़ा, वो क्यों क्यों बोला, क्योंकि मैं यहाँ पे वीनस भी देख रहा हूँ ना, चल रही वही। दशा ये भी है, और जुपिटर भी दूसरे घर में है इसके भाव चार्ट में, तो पैसा तो आएगा। बट बिकॉज 12 इज देयर, 5 इज देयर, तो कहीं ना ये अपनी थोड़ी सी मौज मस्ती में आप लगा लो, ग्लैमरस चीजों में थोड़ा सा स्पेंड कर देगा। तो ये मेरे को महादशा He में will enjoy life ही basically. विल एंजॉय लाइफ, यस। मरकरी इज ऑल्सो देयर, तो ये तो बढ़िया एंजॉय करेंगे। हाँ जी, मरकरी में आपने बोला था ना मौज मस्ती टाइप का रहेगा, उसमें पैसा खर्च होता है। मरकरी में मौज मस्ती नहीं बोलते, मरकरी प्लैनेट मौज मस्ती का है। दशा Trading. थोड़ी सी, दशा ना थोड़ी सी ट्विस्टेड होती है अल से, और अल से मरकरी की दशा ना, या मरकरी की अंतर्दशा सबसे खतरनाक होती है। अच्छा तो मरकरी की अंतर्दशा दशा में थोड़ा सा ना संभल के रहना चाहिए, सर, क्यों होती है खतरनाक सर? रीजन क्या है? बिकॉज Unpredictable. मरकरी इज यस अनप्रेडिक्टेबल, बट मरकरी ना कहीं अगर वो नेगेटिव प्लैनेट के साथ एसोसिएट हो तो नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पे मरकरी देखो केतु के साथ है, तो मैं इनको बोलूंगा मरकरी का समय ना थोड़ा सा बच के रहो। So Mercury with Rahu is also bad. मरकरी इज विद एनी नेगेटिव प्लैनेट इज बैड। Any negative planet, okay. सर आपने जुपिटर प्लस सन प्लस मर्क्यूरी का अगर कॉम्बिनेशन हो देन द पर्सन विल एंजॉय लाइफ, ऐसा बोला था ना सर आपने? मैं उस पे आऊंगा, लेट दिस क्लास गोज इन केपी, एंड में मैं थोड़ा सा कर्मा के बारे में बताऊंगा, अभी नहीं। चलो अभी मेरे को जुपिटर की महादशा में समझ आ गया कि ये सब चीजें चलेंगी। महादशा इज वेरी लॉन्ग टाइम, मेरे को एक ओवरव्यू पिक्चर आ गई। फिर हम देखेंगे वीनस की चल रही दशा। तो वीनस देखते हैं एक बार। वीनस क्या है? राहु एंड मरकरी। वीनस, राहु, Rahu. मरकरी। तो बताइए वीनस का 1 1, 10, 5. 5 ऊपर से देख लिया हमने। राहु का Yeah. कैसे निकालेंगे? 6, फिर मरकरी Yeah. का आ जाएगा 12 Again. 9, एंड देन Mercury again. वीनस का आ जाएगा ना, मरकरी लिख दिया यहाँ पे, 12 और 9 लिख दिया, 12 9 और 12 6 और 6 यहाँ पे आ गया। फिर वीनस का देख लेंगे, बिकॉज इट इज द स्टार लॉर्ड ऑफ वीनस। तो वीनस का क्या है? कोई 1 10 5, 1 10 5 और मरकरी का अगेन, मरकरी कहाँ है? 6 12 9। तो इसमें वही है कि सिचुएशन ना आपकी मोटा मोटा सेम रहेगी, कोई ज्यादा ये नहीं कि बहुत अच्छा पैसा आएगा, और अगर आएगा तो जाएगा भी, बट प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कंफर्टेबल, हम बोल सकते हैं ये चीज। अब एक बार हम आने वाली दशा भी देख लेते हैं, सन को भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है जी? तो Sun, Venus. बहुत बढ़िया, यस। सन वीनस। Yeah. तो सन को 12 देखते and हैं 8. 12 and 8. 12 8 12 8 1 10 5। 5, 8 रहेगी, खराब अब बताइए रहेगी. क्या समझ आ रहा है? बहुत खराब रहेगी. तो प्रॉब्लम रहेगा ना, प्रॉब्लम बताइए क्या समझ आ प्रॉब्लम रहा हो है? जाएगा। So in this he'll face problems, sir. नाउ यस, नाउ इसमें एक बार देखते हैं, क्या किसी सन किसी का स्टार लॉर्ड बने हैं, हाँ या ना? Yes, sir. वेरी गुड। Venus भी star lord है. नहीं, मेरा सवाल राम से, क्या सन किसी का स्टार लॉर्ड बने हैं? So Yes, sun sir. खुद के Sun ही की बने, star बने, sir. so it's untenanted. Not tenanted. So sun is untenanted, so I will बहुत take strong. the house of sun also. 8th is तो independent. 8वां why बड़ा did you स्ट्रॉन्ग say so? आएगा, 8वां बड़ा स्ट्रॉन्ग आएगा।
और सन किसी के सबलॉर्ड बने हैं, नहीं बने, कोई बात नहीं। So, वीनस अपने क्या, उसके प्लैनेट के होंगे नहीं है तो sir. वो नहीं काउंट होंगे। अभी बताया ना, नहीं होगा। ओके। अगर अगर प्लैनेट अपना ही स्टार लॉर्ड बने तो उसको हम अनटेनेंटेड ही काउंट करेंगे। ओके। तभी मैंने यहाँ पे 8वें गोला लगा दिया। क्यों? क्योंकि 8वें में कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा, तो 8वां बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया। उसके बाद फिर वीनस देखते हैं, क्या वीनस स्टार लॉर्ड बने? बिल्कुल बने, तो हम छोड़ देंगे। वीनस इज स्टार लॉर्ड ऑफ मून एज वेल एज मरकरी। केतु का भी स्टार लॉर्ड है, तो छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मेरे को क्या समझ आ गया? बहुत इजीली, बहुत साफ समझ आ रहा है मेरे को। वेरी क्या समझ आ रहा बैड। है? क्या समझ आ रहा है? So this dasha is going to be very bad. जुपिटर में सन की महादशा में अंतर्दशा, जुपिटर महादशा में सन की अंतर्दशा इस व्यक्ति को प्रॉब्लम देगी Financial उस पे। फाइनेंशियल। तो सर क्या मैं इसका ये बोलूंगा? सॉल्यूशन पूछेंगे तो फिर क्या हाँ, बोले? यस। सर, सुनील सर, हम नेपट्यून, प्लूटो, यूरेनस में नहीं लेते, क्योंकि वो ना इंडिविजुअल चार्ट्स में इतना इम्पैक्ट नहीं करते। वो बड़े वाले चार्ट्स जो होते हैं ना, जिसको मैदिनी या मुंडेन एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं ना, वार कब होगी, फ्लड्स कब आएंगे, अर्थक्वेक एंड ऑल दोस थिंग्स, उसको मुंडेन मैदिनी अल्टरनेट एस्ट्रोलॉजी नहीं बोलते हैं। करेंगे जी सर। हम उसको अल्टरनेटिव लेंगे उससे, अगर यहाँ पे आता है इसको तो। हमने देखना ही नहीं है, ये कुछ है ही नहीं, दिस इज टोटली, ठीक है। है ना, ये है ही नहीं कुछ। ओके। ये हम तब देखते हैं जब हमने ना कोई हाँ वो समझ पॉलिटिकल गया वो, ठीक है। अपहीवल उसमें देखना होता है, तो इसमें अभी कोई जरूरत नहीं है हमें इंडिविजुअल। बियॉन्ड द स्कोप, आवर स्कोप, वो चीजें हैं। तो इसमें मैं इनको एक चीज बोलूंगा, क्या बोलूंगा? सबसे पहले कि पैसों के मामले में उधारी देना बंद करना है आपने। क्यों? उधारी दी, पैसा आएगा ही नहीं, फॉर श्योर। क्लियर ही बात, बहुत अच्छे से दिख रहा है। 12 आ गया सामने वाले का गेन, 8 आ गया सामने वाले की पॉकेट, 5 आ गया सामने वाले का गेन, 10 आ गया खुद का लॉस, 11 का 12, एक भी नेगेटिव है। तो सन के मामले में या सन के पीरियड में यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद रिस्पेक्ट टू मनी। इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, पैसा नहीं देना किसी को, और थोड़ा बहुत ऑकल्ट करते रहो या 8वें घर का काम करते रहो। क्लियर हुई बात? बहुत क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। सुनील सर, आपका हैंड रेज है, एनी क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन। जी मैम। सर अगर हम लोग 8th हाउस को यूज करके कहें कि वो अपना कोई फैक्ट्री डाल रहा हो या प्रोडक्शन में लगा रहा हो, तो सर इन्वेस्टमेंट होगा, वो भी लॉस ऑफ मनी ही है। इन्वेस्टमेंट मैम मैं बोलूंगा 8 इसमें करना ही नहीं है, बहुत कम करना है। अच्छा। मैं देखो 8 12 5 7 सब कुछ आ रहा है। और सर अगर उनने पूछा कि अब मतलब इस दशा में आए वो और उन्होंने कहा यार मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए अभी, मैं कैसे मनी कमा सकूं या कुछ कर यस सकूं? यस। तो इसमें मैं ये बोलूंगा, आप सबसे पहले नंबर 1, प्रॉब्लम कौन दे रहा है? सन सन। विनस दे रहे हैं। तो सन की रेमेडीज तो करवाएंगे करवाएंगे, ठीक है। बट उससे कोई ज्यादा अगर फर्क नहीं पड़ा, तो मेरे को 8वां घर भी यूज करना है, 12वां घर भी यूज करना है। तो 8वें घर में सन, सबसे पहले मैं बोलूंगा, अगर आपका कोई सरकारी टैक्स पेंडिंग है तो प्लीज पे करिए, ठीक है जी। ये चीजें, उसके बाद सेकंड चीज क्या आता है, आप अपने पार्टनर के अकाउंट में पैसे डालते रहे, आपके पास पैसा नहीं बचेगा। Yeah, because this is partner's money. यस, दिस इज पार्टनर्स मनी। बट मैं किसकी वो बना रहा हूँ, मैं सेकंड We की are बना रहा हूँ ना, मैं utilizing. उसके खुद की बैंक अकाउंट की बना रहा हूँ, तो बैंक अकाउंट खाली हो रहा है। तो मैं बोलूंगा आप अपने पार्टनर के पॉकेट में, पार्टनर के बैंक अकाउंट में पैसे डालते रहो, ठीक है, आपको कम लॉस होगा। Yeah. और जितनी हैं आप पेमेंट्स करवाते रहो। और एक और चीज, आप एटलीस्ट एक सरकारी क्या ले लो, इंश्योरेंस, और उसका मंथली प्रीमियम भरते रहो। जाता भी रहेगा, 12 भी यूटिलाइज हो क्लियर हो क्या क्यों बोला मैंने, सरकारी क्यों बोला? जाएगा। 8th is insurance, सन है तो सरकारी, यस, सन है तो related to सरकारी, government, 8 is yeah. इंश्योरेंस, And 12 12th साइन इज, like you, 12th हाउस इज क्या? expenditure. मंथली पेमेंट या पेमेंट एक्सपेंडिचर, Yeah. ठीक है। समझ आया मैंने क्या बोला ये चीज? Yes sir. कुछ और समझ आता है? कुछ और हम बोल सकते हैं सन की रेमेडी? Son is father also. Can we do like investment? Can वो we तो make an करवाएंगे ना, वो तो investment in his name? Yeah.
दैट इज ओके, वो हमने वो बोल दिया ना, फादर के नाम पे पार्टनर के नाम पे पैसे डलवाते रहो, ठीक है। या बट एक चीज है कि ऐसे व्यक्ति को ना, मैं एक चीज ना बोलता होता हूँ थोड़ा सा, जो थोड़ा सा आपको और लगेगा शायद। अगर यहाँ पे 3 भी आ रहा हो ना, मतलब अगर 3, 8, 12 और सन आ जाए, मैं पता क्या बोलता होता हूँ, मैं बोलता होता हूँ कि जितना हो सके 50-100 रुपए का चालान कटवाते रहो। समझ आया क्यों बोला? सन इज गवर्नमेंट, 3 इज डॉक्यूमेंटेशन, 8 इज सडननेस, योर लॉसेस, और वो क्या बोलते हैं, बाईपास हो जाते हैं, ओके। ठीक है नहीं? चलिए इसी लेवल, इसी लाइंस पे एक और सवाल करते हैं, एक और चार्ट करते हैं। फाइनेंशियल कंफर्ट 5। सवाल वही है, मेरे पास पैसा रहेगा या नहीं रहेगा। प्ले टाइम इज 1:45 AM, प्लेस इज तांडा, उत्तर प्रदेश। सवाल है, क्या इसके पास पैसा रहेगा? When will I have whether I will have inexhaustible money, क्या मेरे पास बेअंत पैसा रहेगा? So Mercury, Saturn, Jupiter. हाँ, आराम से आराम से, कोई जल्दी नहीं है। पैसे का सवाल है तो कौन सा कस्ट देखेंगे? सेकंड। सेकंड कस्ट। क्यों देखेंगे? क्योंकि सेकंड कस्ट हमारा क्या होता है? सेकंड कस्ट इज माय एक्यूमुलेटेड और लिक्विड वेल्थ। Yeah. हमने छठा घर क्यों नहीं देखा? हमने 11वां घर क्यों नहीं देखा? So that can be debt also, no? पैसा तो पैसा Six है। तो. Hmm. सवाल है, हाँ जी बोलिए बोलिए। सर 6th है आप सर्विस से लेंगे और 11th है आपका अपना गेन, सेकंड आपका वेल्थ। प्राइमरी हाउस पैसों का सेकंड होता है, सिंपल आंसर, Hmm. ठीक है ना? ये अब धीरे धीरे जब हम बढ़ेंगे ना, बिजनेस, जॉब एंड ऑल दोस, उसमें हम और हाउसेस भी लेंगे, बट ये हमारा प्राइमरी हाउस है। Yeah. सेकंड कस्ट का बनाते हैं सबसे पहले। सेकंड कस्ट कौन है? मरकरी। Mercury. मरकरी, केतु। केतु क्या समझ आ रहा है? No, sir, it's Saturn, Jupiter. अच्छा सॉरी, Yeah, Saturn, Jupiter. हाँ, मरकरी, शनि एंड जुपिटर। Hmm. तो मरकरी का देखते हैं एक बार, मरकरी का दिखा रहे हैं 3, 5 और 2, 2, 3, 5। शनि का देखते हैं, शनि महाराज का, शनि कहाँ है? 8वें में, 9वें में, 10वें में। जुपिटर का बताइए। 1, 8 और 11, ये बना। और देखिए कहीं कुछ टेनेंटेड अनटेनेंटेड का दिख रहा है कुछ? मरकरी क्या टेनेंटेड है? बिल्कुल Tenanted. Saturn is also tenanted. सैटर्न इज आल्सो टेनेंटेड, वेरी गुड। जुपिटर नहीं है Jupiter is untenanted. जुपिटर इज Yeah, अनटेनेंटेड, बहुत Jupiter is बढ़िया। UT. Hmm. तो वी विल टेक 2 थिंग्स। जुपिटर इसके सबलॉर्ड बने हैं, किसी के So नहीं बने, किसी कोई के फायदा भी नहीं नहीं है, हुआ, yeah. कोई बात नहीं। जुपिटर किस घर के हैं? किसी, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, कोई No, कोई फायदा नहीं no है, independent house, yeah. जिसको बोलते हैं गुड फॉर नथिंग। बट यहाँ पे Okay. जुपिटर 11 भी दिखा रहा है, ठीक है। Hmm. तो मेरे पास अभी प्रॉमिस क्या दिखा रही है? So, but Jupiter as it is good now. Financial Jupiter उसके लिए, as it financial is abundance, Jupiter as it is not good. not good. Yes, not good. Okay. Jupiter as it is not good. Why? केपी से देखेंगे तो केपी में 1 और 8 नंबर आ रहा है 8, हाँ 8 में जुपिटर ना? कस्प में। वैदिक से देखेंगे तो तो 8 लॉर्ड abundance के लिए. goes in 11th Okay. house. Oh, sorry, 8 lord goes in second house, but also 11th house, 11th house का लॉर्ड। तो जुपिटर इस इनको पैसा तो देगा, इनहेरिटेड मनी सर। इनहेरिटेंस हाँ, मनी भी that देगा, can be. इनहेरिटेंस मनी भी देगा, बट ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगी पैसों में, 8 का. ठीक है। अब अपना यहाँ पे अगर मेरे को इस पर्टिकुलर चीज को देख के कुछ स्टोरी बनानी है तो मैं क्या बनाऊंगा? कहीं ना कहीं बिजनेस से पैसा आ सकता है, कम्युनिकेशन से पैसा आ सकता है, डॉक्यूमेंटेशन से पैसा आ सकता है, पैसा आएगा। 11 नंबर है, बट
क्योंकि शनि है यहाँ पे Obstructions. और यहाँ पे 8 नंबर भी है। स्लो होगा। Delays भी होंगे, obstructions भी होंगे. डिलेज होंगे सर। Yeah, डिलेज Saturn आ गया तो delay. इसको पता क्या बोलते हैं, रुला रुला के देना। हम्म सैटर्न ग्रीफ है ना, सैटर्न इज द प्लैनेट ऑफ क्राइंग, आंसू रोना। ठीक है, तो आप इस तरीके से उनसे पूछ सकते हो कि यार पैसे लेने में, पैसे आने में दिक्कत होती है क्या, कुछ डिले हो गया या एक बार में सारा नहीं आया। ठीक है, तो जब वो बोलोगे ना कि हाँ ठीक है ऐसा ही होता है, तो यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंस। बट अगेन पैसा तो रहेगा। क्यों बोला बताइए? स्क्रिप्ट में क्या रहा है, 2 11 is there, no? 11 भी आ रहा है 11 और 11 अच्छी पोस्ट पे, अच्छी उस पे है। हम्म तो बट अगेन 5 भी है, 10 भी है, 1 भी है, 8 भी है। देखो तो वो जुपिटर बात वैसे भी यूटी प्लैनेट है, तो सारे उसके वो आ जाएगा ना 10 is good ना तब उतने equal है. हाँ जी, 10 is तो good जो- ना 10 is not good मैम, 10 along with 11 is good। Okay. हाँ बट हाँ आप यहाँ पे बोल सकते हैं यस, यहाँ पे 10 11 है ना, तो यस 10 is good। अगर 10 अकेला होता ना तो वो 11 का 12वां बन जाता है, तो वो अच्छा नहीं होता। बट इस केस में इट्स गुड। मतलब कहने के बाद इसको इस इंसान को प्रोफेशन से पैसा आएगा, हम्म बट वो रुक रुक के आएगा। ये भी क्लियर हो गया। Yeah. अब एक काम करते हैं, अगेन लेट्स मूव कि इनकी चल रही दशा कौन सी है, बताइए कौन सी चल रही दशा? Sun. सन। सूर्य की है ना। हम्म तो सन की दशा में क्या चल रहा है? सन की दशा में वीनस चल रही है। Venus. Venus तो मेरे को एक ओवरऑल पिक्चर क्या दिख रही है? ओवरऑल पिक्चर दिख रही है मेरे को, ये रिकॉर्ड हो रहा है ना। मेरे को ओवरऑल पिक्चर क्या दिख रही है कि पैसे की तंगी तो नहीं है, बट वो बात भी नहीं है। हम्म ठीक है, हाँ अगर ये व्यक्ति कौन सा काम कर रहा है, ऑकल्ट का अरे हर बंदा क्वालिटी करेगा ना मैम, हर बंदा क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है ना सर. प्रोडक्शन और सोचिए, मैन्युफैक्चरिंग तो सैटर्न है और 8 आ रहा है, तो पेट्रोलियम और ये सब भी हो सकता है. ओके ठीक है, mining सैटर्न एंड 8 माइनिंग या ठीक है। तो ऑडिट वगैरह मतलब किसी भी तरीके से हाँ 8वें घर को ये यूज कर ले। एक्सपोर्ट का करेगा तो हो जाएगा। एक्सपोर्ट क्यों Export बोला? के एक्सपोर्ट तो नहीं, एक्सपोर्ट तो नहीं। बिकॉज जुपिटर आ रहे हैं archaeology और geology इसलिए मैं any जुपिटर of के these अकॉर्डिंग things बोल रही हूँ। Yes, if this person is able to use Jupiter, Saturn, कि सर जुपिटर में अच्छे नंबर है तो उसको यूज करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। yes, हाँ इंश्योरेंस एजेंट भी हो सकता है या इंश्योरेंस वाली काम में कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। ठीक है, देखो मैं क्या यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं 8 और 9 को यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर मैं सैटर्न को यूज करूंगा तो शनि आयरन से रिलेटेड कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग। आयरन से रिलेटेड बहुत बढ़िया। और क्या? पेट्रोल पंप, ऑयल. पेट्रोल से archaeology geology आर्कियोलॉजी, वेरी गुड। तो कंसल्टेंट भी हो सकता है यस जुपिटर है ना, कंसल्टेंसी। बिकॉज 5-9 भी है यस publications भी है, कंसल्टेंसी, टीचिंग, टीचिंग ठीक है, book और publishing ऑकल्ट भी आएगा, बुक पब्लिशिंग। यस वेरी गुड, ये 3 and 9 आ देना. 3 यस यस वेरी गुड, वी विल डू बुक पब्लिशिंग आल्सो। तो ऑनलाइन भी काम कर सकता है ऑनलाइन क्यों बोला? तो 3 है 12 नहीं है। हाँ 12 हम मैं देखो इसमें ना बुक पब्लिशिंग ज्यादा बोलेंगे अब। अच्छा ऑनलाइन के लिए मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ क्योंकि ना मेरे को राहु है और ना मेरे पास 12 है। ठीक है, बट हम बोल सकते हैं कि हाँ बुक पब्लिशिंग कर सकते हो, थोड़ा बहुत ऑनलाइन का काम कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके। और डिजिटल मार्केटिंग का भी मैं बोल सकते कर सकते हो क्योंकि मर्करी इज मार्केटिंग, राइट? तो दिस इज हाउ दिस पर्सन कैन यूज these planets, these numbers to increase the money. So Saturn, Mercury, Jupiter, aren't they a good combination for an advocate? Oh yes, absolutely yes. 8, yeah. Yes, they are good. They're a very good combination for advocate or for astrologer as well. Yeah. ज्योतिष के लिए भी वो अच्छा कॉम्बिनेशन है और उसके, बट इसमें ना हम प्राइमरी देख रहे हैं कि वो और क्या काम कर सकता है क्योंकि ये दूसरे घर का चार्ट कस्प है। अगर ये 10वें का होता तो हम इसमें और एडिशन कर देते। ठीक है, अभी 10वें में बाद में चलेंगे, अभी उसमें चलते हैं। ठीक है, तो ये मतलब क्लियर होगा कि आप ये थोड़ा सा नहीं इस वाले काम को ना अपने जीवन में लेकर आओ तो पैसा नहीं रुकेगा। का मतलब मैं 8 को यूज करता हूँ।